You don't need a lot of shoes. और हाँ भाई, ये मैं बोल रहा हूँ जिसके पास इतनी बड़ी कलेक्शन है जूतों की। मुझे देखो पर्सनली शूज कलेक्ट करना बड़ा पसंद है क्योंकि मेरी एक मेमोरी जुड़ी है। स्कूल में ना हमें भाई वो ब्लैक कलर के शूज पहना पहना के इतनी बोरियत से डाल दिया था ना कि अब जैसे मैं कॉलेज में आया तब मैंने देखा कितने सारे शूज की कलेक्शन हो सकती है और मैंने सारे के सारे ही ले लिए। इन सारे सालों में मैंने समझा कि आपका कोई भी एज ग्रुप, अगर आप एक लड़के हो, आपको जहां जहां जाना है उसके हिसाब से सिर्फ ये 6 शूज चाहिए, आपकी पूरी वार्डरोब सॉर्टेड है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो ब्रोस, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स get started. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम घर की चीजों से इसको आगे लेकर चलते हैं और सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए, आर नॉट क्रॉक्स, आर नॉट क्लॉग्स। आप एज अ रिस्पॉन्सिबल मैन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, 25 प्लस आप हो भी चुके हो, गो फॉर अ गुड पेयर ऑफ बर्किनस्टॉक। हाँ भाई, मैं वो बंदा हूँ जो वेस्ट साइड जाके यही सेम चप्पल 1500 की ले आता है या जूडियो जाके शायद आपको और सस्ती में मिल जाए। लेकिन जब से मैंने बर्किनस्टॉक्स एक्चुअल वाले ट्राई करे ना, मुझे पता चला है कि एक्चुअली में डिफरेंस कितना ज्यादा है। सबसे पहले तो जिसका जो कॉर्क का मटेरियल है वो आपकी पैरों की शेप ले लेगा, ये आप सबको पता है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल लगता है, मुझे पर्सनली इतना नहीं लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वेस्ट साइड के पहले पहन चुका था जो 1500 वाले आते हैं। अब भाई आप 8 से 10 हजार रुपए सिर्फ एक सैंडल पे खर्च करोगे तो क्या होगा? देखो, आप पैसे दे रहे हो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के। ये एक ऐसा डिजाइन है जो मैंने लिया है, एक बिल्कुल प्लेन ब्लैक कलर में, जो आपकी हर नीड्स को, इमीडिएट नीड्स को पूरी कर देगा। अगर आपको किसी हल्दी वगैरह के लिए, फंक्शन के लिए जाना है, इनको साफ करो, वापस पहन लो। आपको बीचेस पे जाना है और अगर आपको रोजाना जिंदगी के काम करने हैं, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस वन। पर्टिकुलरली बर्किनस्टॉक्स में इसलिए रेकमेंड करूंगा, देखो इट इज अ प्राइसियर सेगमेंट। इस प्राइस सेगमेंट में भाई काफी लोग शूज भी नहीं खरीदते हैं, बट एक ऐसी करेक्टली रेटेड चीज है जो मुझे भी पहले लगता था सिर्फ हुआ है, लेकिन जब से मैंने खुद ट्राई किया ना, आई हैव नोन द वैल्यू ऑफ दिस। दिस इज अ मोर लाइटर वर्जन ऑफ व्हाटएवर यू सी, जो भी आपको चीप नॉकऑफ्स मिलते हैं उससे। बस इनकी एक डिसएडवांटेज है कि इसको साफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने वो चीज भी सॉर्ट कर ली जो इनके क्लीनर्स आते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। सेकंड, आपको सॉर्ट करने हैं अपने कैजुअल स्नीकर्स की गेम। अब देखो, कैजुअल स्नीकर्स ना बहुत तरह के आते हैं, लेकिन अगर आप अपनी वार्डरोब को स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास अभी कोई भी शू नहीं है, आप चाहते हो आपने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, अब मेरे को जूते खरीदने हैं, देन जस्ट गो फॉर अ गुड ऑल व्हाइट स्नीकर। ऑल व्हाइट स्नीकर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, मुझे पता है कि ये सबसे ज्यादा इंडिया में रहकर ये गंदे होते हैं, इन पे डस्ट पड़ती है, डर्ट पड़ती है, और भी काफी चीजें होती है। कोई आपके पैर पे पैर रख जाए तो भी भाई ये गंदे हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मटेरियल के लो, जैसे कि मैंने ये पूमा के ले रखे हैं, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। बाय द वे, मैंने बहुत ही कम पहने हैं बिकॉज मुझे ज्यादा मौका नहीं मिल पाता, बट आई लव दीज शूज। जैसे कोई भी अपने बच्चों को प्यार करेगा, वैसे मैंने इनको संभाल के रखा है। इसके अंदर आपको अच्छी खासी सॉफ्ट फोम देखने को मिलती है, और सबसे बढ़िया बात है कि इसको ना कैरी करके आप कहीं भी जा सकते हो। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े से मेच्योर भी हो, 25 प्लस भी हो, और आपके पास एक व्हाइट स्नीकर नहीं है, तो आपकी वार्डरोब को थोड़ा बहुत ट्रांजिशन देने में थोड़ी सी भाई दिक्कत दे सकता है। जैसे आपने ये अपनी वार्डरोब में ऐड किया, यू आर सॉर्टेड। आप अपनी आउटफिट्स के साथ इसको पहनो, सूट्स के साथ इमरजेंसी में कभी कभी पहन सकते हो, वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बट ओवरऑल अगर एक ही स्नीकर लेना है और आपका बजट बिल्कुल टाइट है, सिर्फ वार्डरोब बनानी है, सेकंड शू मेरे हिसाब से इज अ व्हाइट स्नीकर। आई लव दिस वन। अब आपका मन कर रहा होगा यार मेरे दोस्त तो रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, अलग अलग टाइप के कलर्स के जूते पहनते हैं, मेरा भी मन कर रहा है, बट अगर आपको एक वेरिएशन चाहिए अपने शूज में, तो मैं बोलूंगा जस्ट गो फॉर अ गम सोल स्नीकर जस्ट लाइक दिस वन। ये है A6 EX89 और ये स्वेड वाला है। जितना इसका भाई आपको देखने में अच्छा लगता है, उतना ही हार्ड होता है इसको मेंटेन करना। अगर ये एक बार ही गंदा हो जाए, आप इसको सिर्फ ऐसे मशीन में डाल के नहीं छोड़ सकते, इसकी प्रॉपर केयर लगती है। जो ये मटेरियल है आपको प्रॉपर स्टीकर क्लीनर से क्लीन करना पड़ेगा, नॉट विद योर रेगुलर डिटर्जेंट, शैम्पूज। नो भाई, आप जूता रुइन कर दोगे अगर अच्छी क्वालिटी का बना हुआ होगा तो, और अगर बेकार क्वालिटी का होगा तो आप खुद समझ जाओ उसका क्या होने वाला है। गम सोल मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, गम सोल पहले मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। नीचे आपको एक ऐसी मोटी टाइप ऑफ गम देखने को मिलती है जो कि थोड़ी सी ग्रिपियर होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल स्नीकर्स दैट वी यूजुअली वेयर। अब इससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल, अब जब आप थोड़े से एज में बड़े होते हो और आप एक अच्छे ब्रांड का स्नीकर लेते हो, इन विच व्हाट आई एम बिलीविंग, तो आपकी भाई बैडमिंटन गेम की चीजें सॉर्ट हो जाती है, क्योंकि वो आपको ना पैर रखने नहीं देंगे अगर आपके पास वो नॉर्मल जो आपको पूमा वाला स्नीकर दिखाया वो वाला है तो आपको एक अच्छी चीज चाहिए ट्रांजिशनिंग में। और साथ ही साथ ये इसलिए भी काम आता है अगर आप कभी हाइकिंग पे जा रहे हो, ट्रैवल पे जा रहे हो। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल स्नीकर्स दैट आई हैव वॉर्न। A6 एक जापानीज ब्रांड है, इन्होंने अपनी इन्वेंशन बहुत सारी अलग अलग तरीके से करी है, लेकिन जो इनकी गम सोल वाला जो ये प्रीमियम स्नीकर है ना, वो मुझे काफी पसंद आया। सो दिस शुड बी योर थर्ड स्नीकर। फोर्थ फुटवेयर जो आपकी वार्डरोब में होना चाहिए, खासकर की भाई शूज वाली, तो आ जाता है एक प्रॉपर स्पोर्ट शू। ये मेरे हाथ में न्यू बैलेंस का 530, और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट शू। वैसे तो मैं इसको अल्टरनेटिव आपको पिछली वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ, आपको दिख रहा होगा, पूमा का मिलेनियो टेक मैंने दिखाया था। लेकिन अगर हम क्वालिटी की और कंफर्ट की और बात करें कि लाइट वेट कौन सा ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस प्रोवाइड्स एवरीथिंग रियली गुड। देखो, मैं एक काम करूंगा, आप सबको लिंक्स दे दूंगा इनके सिमिलर वाले, क्योंकि मुझे लगता है सबके लिंक्स ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ मैंने क्योंकि ऑफलाइन भी खरीदे, कुछ ऑनलाइन खरीदे, तो सबके मिक्स करके आप डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे तो आपको सबके लिंक्स मिल जाएंगे एंड यू कैन टेस्ट देम आउट फॉर योरसेल्फ। ये नहीं मिलेगा तो इसका भाई अच्छा ऑल्टरनेटिव मिलेगा। देखो, जूते की अगर मैं बात करूं, स्पोर्ट शूज एक मैन की वार्डरोब में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, आपने बैडमिंटन शूज ले लिए, आपने स्नीकर्स ले लिए, आप दोनों को एक जगह नहीं पहन सकते हो। एंड खास करके बैडमिंटन शूज जो
रबर गम सोल वाले मैंने बताए हैं, उनको आप नॉर्मली पहन के जाओगे तो उनकी हील बहुत ज्यादा जल्दी खराब होती है, सोल जो होती है आउटर वाली। तो उसके अगेंस्ट मैं आपको भाई रेकमेंड करूंगा यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड स्पोर्ट वेयर, बिकॉज आप जब भी जिम जाओगे या आप कोई भी और XYZ एक्टिविटी करोगे तब आपके पास ये होना चाहिए। और प्लीज भाई सूट्स के नीचे ये सब चीजें पहनना बंद कर दो, ये सूट के नीचे पहनने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने। उसके लिए जो क्या बना है वो आपको दिखाऊंगा अभी। ओवरऑल द परफोरेशंस आर गुड, इजी एयर फ्लो बना रहता है इसके अंदर, और 530s जाने ही जाते हैं भाई रनिंग प्रॉपर के लिए। और इतना ज्यादा लाइट वेट है कि आपका मन करेगा ही। ये मैंने काफी टाइम पहले सेल पे मंगाए थे, लेकिन द बेस्ट बाय ऑप्शन इन द डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं थोड़ी सी ऐसी साइट पर जहां पे हम लोगों को भाई नेसेसरी हेल्प चाहिए, एंड वो है फॉर्मल वेयर फुटवेयर। तो जो मेरी रिकमेंडेशन है कि आपके पास कौन सी फुटवेयर होनी चाहिए फॉर योर वार्डरोब अगर आप अभी बना रहे हो, तो दैट इज होल कट ऑक्सफोर्ड शू। तो ये तो देखो भाई हैंडमेड शूज है, लेकिन इसका अच्छा ऑल्टरनेटिव मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एज ऑलवेज। ये थोड़े से एक्सपेंसिव शू है, ये 16,000 के रिटेल कर रहे हैं, बट जो इनके अंदर चीज है वो काफी बढ़िया है, वो है इसका लेदर का क्वालिटी एंड मटेरियल। ये आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट लेदर देखने को मिलता है और रिंकली लेदर है। इसको जब पहन के आप जाओगे ना, मुझसे खुद अभी मैं पीछे अपनी आउटफिट जब बनवाने गया हूँ, जो शादी मेरी होने वाली है उसकी, तो वहां पर बंदे ने पूछा था जो ओनर था कि ये शूज कहां से लिए, तब मैंने बताया था कि खैर ये वाले तो नहीं थे, वो दूसरे ब्रोक्स टाइप के थे जो मैंने सेम ब्रांड के लिए है। अभी ये ब्रांड शायद ऑनलाइन अवेलेबल है, आई एम नॉट सो श्योर। बट जो आप ब्रोक्स देखते हो या सिर्फ स्टाइलिश शूज देखते हो या आप ऐसे शूज देखते हो जो कि आप सोचते हो कि अभी मैं पहन लूंगा, एक के दुख के बाद चल जाएंगे, आपको उसमें पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। यू हैव टू गो फॉर अ गुड होल कट ऑक्सफोर्ड लेदर शू। इससे होगा क्या, आपकी शूटिंग नीड्स प्रॉपर पूरी हो जाती है, आपके पास कुछ फॉर्मल में नहीं है, आपका वो पूरा हो जाता है। आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि ब्लैक के साथ आप ब्राउन भी ले लेना, यही दो कलर्स है जो वर्सेटाइल होते हैं और हमेशा चलते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप पहली चीज खरीदना चाहते हो, ब्लैक ज्यादा वर्सेटाइल रहेगा आपकी। हाँ, व्हाइट आउटफिट के साथ ज्यादा नहीं चलेगा, बट आई एम अज्यूमिंग जब आप ऐसी चीजें पहनोगे तो आप थोड़े से डार्कर कलर्स ऑफ सूट ही प्रेफर करोगे। इन माय ओपिनियन ऑक्सफोर्ड शूज आर द बेस्ट एंड सबसे टॉप पर ये रहेंगे। अगर हम बात करते हैं फॉर्मल फुटवेयर के बारे में, और इनके भी ना अलग अलग लेवल्स होते हैं, चक्का का अलग लेवल है, ब्रोक का अलग लेवल है, तो ये सब किस टाइप के फॉर्मल वेयर में आते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना। आप बस ये ले लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लास्ट शू जो मेरे पास आता है और आजकल ये काफी ज्यादा ट्रेंड में, पिछले आई थिंक 2 साल से ट्रेंड में आ चुका है, एंड दैट इज अ चेल्सी बूट। एंड ना वो नॉर्मल वाला चेल्सी बूट नहीं जो आप हर किसी को पहन के देखते हो, अब प्रॉपर पार्टी चेल्सी बूट। पार्टी चेल्सी बूट में क्या डिफरेंस होता है आओ मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा जो इसका लेदर है ना, जो इसकी फिनिश है, चाहे फॉल लेदर ही हो, वो थोड़ी सी ग्लॉस में आ जाती है। इससे क्या सॉर्ट हो जाएगा कि आप जितनी भी आउटफिट्स पहनने वाले हो, फॉर एग्जांपल आप उनको कैजुअली भी वेयर कर रहे हो, ये उसकी लुक अपने आप ही एलिवेट कर देगा, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इसके नीचे आपको हील देखने को मिलती है, एंड इफ यू आर अ शॉर्ट किंग आपके लिए ये काफी बेनिफिशियल भी हो सकती है। मुझे अगेन ये भी ऑनलाइन मिले थे, लेकिन मैं आपको बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मुझे ये वाली सेम चीज मिलती है तो। बट ओवरऑल मैं क्वालिटी की अगर हिसाब से बात करूं तो इतनी ज्यादा खास क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी, बट मैं इसको सच बताऊं तो हमने अपनी बाजार टू बिस्पोक सीरीज जो शूट करी है, मैं अपनी जितनी पार्टीज में जा रहा हूं मैं इनको पहन के जा रहा हूं, एंड आई एम हैप्पी विद इट। कितने 1000-2000 के ये शूज आए होंगे, एंड मुझे लगा नहीं कि भाई जो मैंने वैल्यू इसको पे करी है, इसने मुझे मल्टीपल फोल्ड्स में काफी ज्यादा वापस भी दी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर की पेटेंट लेदर आर ऑलवेज गुड। एंड अगर आप एक नॉर्मल चेल्सी बूट में इन्वेस्ट करते हो, वो एक क्लासिक ऑप्शन है ही है, लेकिन आपके पास थोड़ी वेरिएशन होनी चाहिए। अगर आप फॉर्मल्स में जा ही रहे हो, यू हैव कवर्ड योर ऑक्सफोर्ड्स एंड यू आर गुड टू गो, तो उसके लिए ये काफी बढ़िया चीज मुझे लगती है पर्सनली। तो ये थी आज की वीडियो ऑन द 6 बेस्ट शूज एंड नेसेसरी शूज। मैंने आलतू फालतू कोई भी ब्रांड नहीं रखा, कोई भी आपको फालतू चीज नहीं दिखाई है, एक ही स्नीकर के सारे वेरिएशंस नहीं दिखाए। वो जान के इसलिए किया है, वो आगे आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अपनी वार्डरोब को स्टार्ट कर सकते हो और यहीं पर एंड कर सकते हो। इन 5 शूज के अलावा आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे कुछ और पहनना। कलर्स में आप सोच सकते हो, ऑल्दो इट्स ऑल अप टू यू। बाकी अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल मेरे भाई। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।